जैसा कि आज के थंबनेल में देखे हैं आप, टेक्निकल यूज फॉर इम्प्रूविंग बैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फ्रेंड, इससे पहले भी हमने वीडियो बना चुका है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बैरिंग कैपेसिटी एंड इट्स एंगल रिपोज, तो आप जाके देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, कहीं ना कहीं सॉइल बैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का एज पर साइट कंडीशन के अनुसार बहुत सारा आपको मेथड होता है। जो पहला मेथड है इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, दूसरा मेथड है ड्राइनिंग द सॉइल, ओके, और तीसरा मेथड है कंपैक्टिंग द सॉइल, और चौथा है कन्फाइनिंग द सॉइल, और पांचवा है रिप्लेसिंग द पुअर सॉइल, ओके, छठा है यूजिंग ग्राउंडिंग मटेरियल, और सातवां आपको स्टेबलाइजेशन विद द केमिकल के साथ यूज करके स्टेबलाइजेशन करना रहता है सॉइल को। ये हम पूरे डिटेल में बताएंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो बनाते आपका पास अपडेट आते रहे वीडियो का। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डिटेल में जानते हैं। इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. Increasing the depth of foundation is a simplest method for improving the soil bearing capacity because at deeper depths, overburden pressure on the soil is higher. Hence, soil is more compacting at deeper depth. As a result, it show higher bearing capacity of soil. This applicable only cohesion-less soil such as sandy and gravelly soil. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि फाउंडेशन का डेप्थ इंक्रीज होने से जो बहुत ही प्रेशर सॉइल पे रहता है, बर्डन प्रेशर ऑन द सॉइल इज हायर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने के कारण सॉइल का प्रेशर बहुत ही नीचे से और ऊपर से इक्वल बना रहता है, और सॉइल कंपैक्टिंग रहता है। नीचे जो फाउंडेशन का डेप्थ रहता है उसमें सॉइल कंपैक्टिंग रहता है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हायर बैरिंग कैपेसिटी। और यह आपको कोहेंसम लेस सॉइल जैसे कि सैंडली सॉइल हो गया, ग्रेविंग सॉइल हो गया, ठीक, उसमें इस मेथड का यूज होता है। ओके, और इसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बढ़ाता है। ओके, ड्रेनिंग द सॉइल है, ओके, ड्रेनिंग द सॉइल with the increases percentage of water content in the soil, bearing capacity decrease. In the case of sandy soil, bearing capacity may be reduced such as 50% due to percentage of water content. Okay, example के लिए sandy and gravelly soil can be drained by laying hose pipe to gently slope over a bed of sand and filling the trenches above the pipe with loose borders. These trenches subsequently should be laid to nearest well and or any water body. कहने का मतलब ये है कि जो ड्रेनिंग सॉइल होता है उसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण सॉइल का जो बैरिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, और ख़ासकर सैंडी जो सॉइल होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा मौजूद होने के कारण 50% बैरिंग कैपेसिटी आपको रिड्यूज हो जाता है, ग्रेविल सॉइल में भी और सैंडी सॉइल में भी। तो इसका एक मेथड होता है ड्रेनिंग सॉइल, जो कि पानी को सबसे पहले पोर्स पाइप होता है उसके द्वारा ऐसे झुका के गड्ढा में झुका के पाइप जो होते हैं उसके द्वारा हम पानी पहले निकाल लेते हैं, ठीक, सॉइल से पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें बड़ा बड़ा पत्थर डाल के उसको फिलअप करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लूज बॉर्डर्स, पाइप जो गड्ढा रहता है उसके ऊपर से पाइप द्वारा आपको लूज बॉर्डर्स डाल देते हैं पानी निकालने के बाद। यह दूसरा मेथड होता है। ओके, पहले वाटर निकालना फिर बड़े बड़े पत्थर डालना उसमें। इस तरह हम सॉइल बैरिंग कैपेसिटी
वो ड्रेनेज मेथड से मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड देख रहे होंगे फाउंडेशन में पानी भरा हुआ है, उस पानी निकाल के बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं। यही रूल होता है ड्रेनेज सॉइल का। और कंपैक्टिंग करते हैं जिससे बैरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। इफ वी कंपैक्टिंग सॉइल यूजिंग एप्रिशिएट इन इट्स डेंसिटी एंड शेयर स्ट्रेंथ, as a result bearing capacity of soil also increase. There are many methods of compacting soil on the site. पहला है by spreading broken stone, gravel or sand and ramming well in the bed stretch. दूसरा है आपको using appreciate roller as per soil taps to move at a specified speed. तीसरा है ड्राइविंग पाइल्स और वुड पाइल्स विदड्रॉ पाइलिंग एंड सबक्वेंटली फिलिंग द हॉल्स विद द सैंड कंक्रीट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपर वे से कंपैक्टिंग करेंगे तो उसका डेंसिटी और शियर स्ट्रेंथ के साथ साथ सॉइल बेरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका सबसे पहला मेथड है कि स्प्रेडिंग ब्रोकन स्टोन, जो गड्ढे के अंदर जो बिछाते हैं टूटे छोटे छोटे टुकड़े का स्टोन का और पत्थर का छोटे छोटे और बालू का मिक्स करके हम उसको गड्ढे के अंदर रैमिंग करते हैं। ठीक, उससे रैमिंग करते हैं, ठोकते हैं नीचे और बेड अच्छे से मतलब कि कंपैक्ट करते हैं और उसका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। दूसरा क्या है, एक रोलर होता है जो हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे सॉइल कंपैक्ट करने के लिए। उसके ज़रिए सॉइल को जो गड्ढा में अच्छे से रोल करके और कंपैक्ट करते हैं। ओके, तीसरा जो पॉइंट है ड्राइविंग पाइल्स, वुडन पाइल्स एंड विदड्रॉ पाइल्स एंड सबक्वेंटली फिलिंग विद हॉल्स विद द सैंड एंड कंक्रीट। कहने का मतलब ये है जो ड्राइविंग पाइल्स रहता है और वुडन पाइल्स रहता है उसके ज़रिए गड्ढा खोल के और पाइल्स को जब निकाल लेते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर वे में सही तरीके से हॉल्स में जो हॉल्स रहते हैं उसमें बना हुआ गड्ढा में उसमें सैंड और कंक्रीट डाल के अच्छे से कंपैक्ट करते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। चौथा जो मेथड है कन्फाइंग सॉइल मेथड। इन दिस मेथड द सॉइल्स आर इनक्लोज्ड विथ हेल्प ऑफ सीट पाइल्स. This confined soil is for the compacting to get more strength. This method is applied for shallow foundation. जैसे कि नाम से ही पता चलता कन्फाइंग सॉइल, कंस्ट्रक्शन का जो सीमित एरिया रहता है, एक सीट पाइल्स होता है जो डायग्राम में आप देखेंगे अच्छे तरह से समझ पाएंगे। सीट पाइल्स के द्वारा हाफ उसको नीचे गाड़ दिया जाता है, जो सीमित एरिया रहता है कंस्ट्रक्शन का चारों तरफ, और उसको अच्छे से कंपैक्ट करते हैं ठीक सॉइल को, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, वहाँ का सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा। और इस मेथड को यूज शैलो फाउंडेशन में यूज करते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देखेंगे अच्छी तरह समझ पाएंगे। पांचवा जो मेथड है रिप्लेसिंग द पुअर सॉइल मेथड। ओके, इन दिस मेथड poor soil is first removed and then gapping filled by supervisor methods such as sand, stone, gravel or any hard material. In order to this, first execute foundation trench of 1.5 meters depth and fill with hard material each stage 30 centimeter. Then compacting hard material every stage. This method useful for foundation black cotton soil. जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, इस मेथड में जो पुअर सॉइल रहता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और हार्ड जो मटेरियल है उससे आपको जैसे कि स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, ग्रेवल हो गया, हार्ड मटेरियल से उसको फिलअप करके कंपैक्ट किया जाता है। इसका एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम 1.5 मीटर का जो फाउंडेशन का
गड्ढा रहता है वो खुदाई करेंगे और उसमें हार्ड मटेरियल आपको 30 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेज में डालेंगे, फिर कंपैक्ट करेंगे, फिर डालेंगे 30 सेंटीमीटर, उसके बाद दोबारा कंपैक्ट करेंगे। ये तरीका होता है। देन कंपैक्ट हार्ड मटेरियल एवरी स्टेज, मतलब प्रति स्टेज में इसको कंपैक्ट करेंगे। ओके। और यह मेथड आपको ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। छठा जो मेथड है, यूजिंग ग्राउंडिंग मटेरियल्स। इन दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर सॉइल वेयर देयर इज percentage of force, feature, crack, etc. underneath foundation. In this method, poor soil bearing capacity stabilized hard by injecting cement ground under the pressure because it scale of any cracks or pores, feature, etc. Proper distribution of cement ground is bored and परफोरेटेड पाइप्स इंट्रोड्यूस टू फोर्स ऑफ ग्राउटिंग। कहने का मतलब ये है, ऐसा मिट्टी जहाँ पे हम फाउंडेशन कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ही हार्ड स्टेटा और क्रैक है, टूटी फूटी है, क्रैक पोर्स है छोटे छोटे बहुत मात्रा में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पोर्स जो पाइप रहता है वो सीमेंट का वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं सॉइल में, जहाँ पर क्रैक है उसको फिलअप करने के लिए सीमेंट इंजेक्ट करते हैं। ग्राउंडिंग पाइप प्रेशर का पाइप रहता है उसके थ्रू, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक। और वो प्रॉपर वे में सभी जगह जहाँ जहाँ फाउंडेशन बना रहे हैं वहाँ पर सीमेंट का इंजेक्ट करेंगे पोर्स में, क्रैक में, ताकि वो प्रॉपर फिलअप्स हो जाए। सातवां जो मेथड है, स्टेबलाइजेशन सॉइल विथ केमिकल। कहने का मतलब ये है, इन दिस मेथड इम्प्रूविंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉस्टली, अप्लाइड इज एक्सेप्शनल केस। इन दिस मेथड केमिकल सॉल्यूशन लाइक है सिलिकेट ऑफ सोडा, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, लाइम हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, are some additive commonly used with cement for cement stabilization soil or chemical stabilization soil, or injecting with the pressure into soil and used to give additional strength to soft soil at deeper depth। कहने का मतलब ये है, हमारे पास जो पुअर बेरिंग कैपेसिटी रहता है तो उसमें केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं और ये बहुत ही कॉस्टली होता है और एक्सेप्शनल केस में इसका यूज होता है, जैसा कि केमिकल्स है सिलिकेट ऑफ सोडा, कैल्शियम क्लोराइड, लाइम हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, और फ्लाई ऐश को मिक्स्ड करते हैं सीमेंट के साथ और उसका छिड़काव करते हैं, या तो मिट्टी में इंजेक्ट करते हैं, ग्राउंड प्रेशर मशीन रहता है उसके ज़रिए इंजेक्ट करते हैं, या छिड़काव करते हैं, या मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद कंपैक्ट करते हैं, उसके बाद उसका स्टेबलाइजेशन जो रहता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, वहाँ का बेरिंग कैपेसिटी अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड, आज का ये टॉपिक था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।